दोस्तों टी टेलीयूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको दुनिया के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो दुनिया का सबसे निगूढ़ व्यक्ति, लाखों लोगों की जान लेने को कारण बनने वाला, वो एक गुंडा बदमाश, ये उसका एक चेहरा है तो और एक तरफ से देखे तो उसमें लड़ाई लड़ने वाला दिखता है। वो एक क्रांति की ज्वाला सुलगाने वाला दिखता है। एक देश का नक्शा ही बदलने वाला बलवान व्यक्ति है वो। ऐसे दो दो चेहरों को ढका हुआ दुनिया के आंखों में आज भी सवाल बनकर ही रहने वाला नायक और कोई नहीं, वो ही है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन बोलने पर हम सबको रशिया याद आता है। उसके सिद्धांत, उसके निर्धार, दूसरे महायुद्ध में वो निभाया हुआ पात्र बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में दर्शाता है। करीब 3 दशक के कालमान में सोवियत साम्राज्य को आडलित करने वाला ये नायक दुनिया के आंखों में अनजान तरीके से बच गया है। उसका कारण क्या है करके ढूंढते गए तो वहाँ स्टालिन के जीवन गाथाएं दिखते हैं। जोसेफ स्टालिन सोवियत वक्कूट के अध्यक्ष थे। वो लेनिन को फॉलो करने वाला, लेनिन के जरिए ही मॉस्को के राजकारण में एंट्री होने वाला स्टालिन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के लगाम को पकड़ लिया था। लेनिन मरने के बाद रशिया को अब कौन देखभाल करने वाला करके सोचते वक्त ही स्टालिन प्रत्यक्ष हुआ था। लोग उसके नायकत्व को मान लिए, इसीलिए स्टालिन सोवियत यूनियन के 30 साल तक बिना हारे नायक के तौर पर आडलित किया था। स्टालिन दूसरे महायुद्ध के समय में बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा को बना लिया था। अपने देश के सरहदों को जुड़ा हुआ पोलैंड को जर्मनी उसी समय हमला किया था। इस वक्त स्टालिन यूरोप के 2 प्रबल शक्तियों में से एक न एक को चुनना जरूरी हो गया था। उस समय वो अनिवार्य हो चुका था। एक तरफ सोवियत के तरफ से दूर रहने वाला ब्रिटेन और एक तरफ सोवियत के पास में ही रहने वाला बलिष्ठ राष्ट्र जर्मनी। 1940 के समय जर्मनी दुनिया के बहुत बड़े शक्तिशाली देशों में से उभर कर आया था। इसीलिए स्टालिन ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी की दुश्मनी मोल लेने से बेहतर हिटलर के साथ मिलके अपने देश में और अपने देश के सरहदों पर शांत तरीके से रहना ही सही है करके सोचा था। इसके वजह से ही हिटलर और स्टालिन के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते से हिटलर स्टालिन के लिए आधा पोलैंड को छोड़ देना पड़ा। इस समझौते से हिटलर को भी पड़ोस में ही एक दुश्मन पैदा होना विफल हो गया। ये हिटलर को भी यही होना था, मगर समय बीतते बीतते स्टालिन को आघात पहुंचने वाला था। अति आत्मविश्वास, लालची होने के कारण और मूर्खता के झपेट में आया हुआ हिटलर 1941 जून 22 के तारीख सोवियत के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में करीब 50 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। वहाँ पर मरे हुए कितने की, चोट खाए हुए कितने की, किस पर भी गिनती नहीं थी। उतने प्रमाण तक ये युद्ध रशिया को सताया था। 1941 में जर्मन सोवियत वक्कूट पर आक्रमण किया। उस आक्रमण को जवाब देने के बजाय रशिया का सेना एकदम से चुप हो गया। उस सेना का कदम रशिया को और दुनिया के प्रमुख नायकों को स्थगित कर दिया था। जर्मन का सेना इसी अवकाश को सही तरीके से इस्तेमाल करके लाखों रशियाओं के लोगों को मार डाले थे। अभी के यूक्रेन में उस वक्त जर्मन सेना किया हुआ दौर्जन्य वैसा ऐसा नहीं था। पूरा यूक्रेन शमशान जैसा हो गया था। जर्मनी सेना के हाथों में मिला हुआ रशिया के रेड आर्मी के सेनाएं बहुत बुरी तरीके से मार दिए गए थे। जर्मनी के बुरी बर्ताव सीमा लांघ चुका था। दोस्तों उस वक्त अपना मित्र राष्ट्र रशिया के ऊपर युद्ध करने वाला विचार हिटलर के जहन में अचानक आने वाली बात क्या नहीं है। ये पहले महायुद्ध के समय में ही रशिया के ऊपर नजर रख के बैठा था। जर्मनी के लोग दशकों तक बचना चाहे तो भूमि का आवश्यकता बढ़ना चाहिए ना। इसीलिए ही यूरोप के पास रहने वाला रशिया को कैसे भी करके हड़प लेना ही हिटलर का निर्धार किया था। 1925 में प्रकट किया हुआ माय स्ट्रगल कहने का हिटलर का ऑटोबायोग्राफी में विषय दर्ज किया गया था। इतना हुए तो भी हिटलर को विश्वास किया हुआ स्टालिन शांति ओपंद को सही भाता है। मगर कब हिटलर रशिया के ऊपर हमला किया तब स्टालिन एक अद्भुत जाल बिछाता है। उसको वहाँ पर जीत कहने का मुख्य हो गया था। उस जीत के लिए वो कितने लोगों के जानों को दांव पर लगाने को, बलि देने को तैयार हो गया था। जर्मन के लोग कितना भी उकसाए तो भी हम सर्दी चालू होने से पहले उनके ऊपर हमला करना नहीं है करके स्टालिन निर्धार कर चुका था। उसका कारण क्या है कहने का उसको अकेले ही मालूम था। इसीलिए ही लाखों सैनिकों को जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करने को नहीं हुए बर मौत को आने के लिए इंतजार किया। उस वक्त स्टालिन वहाँ उतना सहन करने का एक बड़ा कारण भी था। एक तरफ जर्मनी रशिया के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ा तो
और एक तरफ जापान रशिया के ऊपर कब्जा करने को जा रहा था। ये दोनों देश कितना जल्दी रशिया को हड़पना है करके आगे बढ़े तो भी वो लोग मॉस्को को पहुंचने तक सर्दी शुरू होता है करके स्टालिन को अच्छी तरह से मालूम था। उसमें ही जापान मॉस्को को पहुंचना हुए तो भी साइबेरिया को पार करके आना होगा। वो मृत्यु के ओर जाने वाला रास्ता था। इसीलिए स्टालिन सर्दी आने से पहले अपना तंत्र को किनको भी मालूम नहीं होए जैसा रहस्य बना कर ही रखा। वहाँ उस वक्त स्टालिन लिया हुआ निर्धार से रशिया को जीत की ओर ले गए। सो उतना ही नहीं, हिटलर का रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया था। स्टालिन हिटलर को पहली बार हार क्या है कहने का मालूम किया था। इसके लिए रशिया का हवामान भी बहुत साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, रशिया में सर्दी का मौसम को सहना है बोले तो मौत के घर जाने का ही है। मगर इस विचार में हिटलर चूक गया था। वो अपने सैनिकों को सर्दी के मौसम चालू होने के बावजूद भी पीछे नहीं बुलाया। वो सेना मॉस्को के कुछ ही चंद दूर किलोमीटर तक ही थे। अब क्या मॉस्को अपने हाथों में आता ही है करके समझ लेने वाला जर्मनी को वहाँ पर एक समस्या उभर कर आया था। रशिया को और एक तरफ से घेराव करने वाला जापान सेना साइबेरिया के प्रकृति के चंगुल में फंसकर तिलमिलाकर वहां से वापस लौट जाता है। इसीलिए स्टालिन अपने सैन्य को एकजुट बनाकर मॉस्को के आसपास के लोगों को दूसरे तरफ शिफ्ट किया। वहाँ नाजी सेना आक्रमण किए तो भी उनको खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी भी नहीं मिले जैसा एक शानदार डेथ ट्रैप तैयार किया। इस हंत में रशिया का सेना प्रबल आक्रमणों को बना लिया था। उस वक्त में ही तड़पाने वाली सर्दी से बचने के लिए अच्छे उपकरण नहीं होने के कारण भूख मिटाने के लिए बिना अनाज के नाजी सेना लाखों लोगों को गंवा दिया था। इस समय को इस्तेमाल किया हुआ स्टालिन अपने सेना को जर्मनियों के खिलाफ आगे बढ़ा दिया। इतना ही नाजी सेना के करीब 5 लाख से भी ज्यादा सेना वहां मर गए। वो हिटलर के जीवन का बहुत बड़ा फेल्यूर हुआ था और स्टालिन को बहुत बड़ा कामयाबी हासिल हुआ था। वो कामयाबी पूरी दुनिया को स्टालिन की तरफ मुड़कर देखे जैसा किया था। अपने देश के लाखों लोगों को जान को बलि देने के बाद भी वो नायक उन सभी सेना के बलिदान के लिए सूद समेत बदला लिया था। वो जीत स्टालिन को दुनिया के बलिष्ठ 3 नायकों के दर्जे में जोड़ लिया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय में एक घटना होता है, वो स्टालिन के व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के सामने खोल के रखता है। उस घटना का केंद्र बिंदु होने वाला स्टालिन का बेटा याको स्टालिन। इस याको स्टालिन के बारे में समझना हो तो जोसेफ स्टालिन का एक छोटा जानकारी को देखना पड़ेगा। जोसेफ स्टालिन ये इसका पैदाइशी नाम क्या नहीं है। स्टालिन बोले तो आयरन मैन जैसा बोला गया है, इसीलिए वो अपना वो सब कहने का मूल नाम को स्टालिन करके बदल लिया था। वैसे हुए तो स्टालिन पैदा हुए सो दिसंबर 1878 में। वो अपने पिता बेसलिन और माता कैटरीना जॉर्जिया को मिलने वाला हुए तो भी उसके पिता बहुत वर्ष पहले रशिया को आकर रहे थे। छोटे उम्र से ही बहुत ज्यादा नटखट होने के बावजूद जवानी में अपने आइडियोलॉजी में बहुत सारे बदलावों को कर लिया। ये रशिया के क्रांतिकारी लेनिन के संपर्क में आया था। उसके बाद स्टालिन का जीवन ही बदल गया था। स्टालिन पक्ष के लिए कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना लेना पड़े वो ले लेता था। कम्युनिस्ट पक्ष को पैसों को जोड़ने के लिए वो बहुत सारे डकैती किडनैप केसों में भी जुड़ा था। इतना ही नहीं, स्टालिन कुछ महीने जेल की हवा भी खाया था। इससे स्टालिन लेनिन के संपर्क में आए बार संपूर्ण तरीके से बदल जाता है। वो लेनिन का लड़ाका है करके पहचान बना लेता है। लेनिन के बाद पक्ष में ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेनिन के मरने के बाद स्टालिन पक्ष के नायकत्व को भी संभालता है। उसके बाद रशिया में शुरू होने वाला स्टालिन के तत्व, स्टालिन 1923 में रशिया को हाथ में लेने के बाद वो अपने देश की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देता है। उसके आक्रमणकारी नीतियों से रशिया के लोगों को सांस को खींचे जैसा करता है। इसीलिए ही वो अपने आडಳಿत तरीकों को स्टालिनिज्म करके इतिहास पहचानती है। वो सोवियत यूनियन को हाथ में लेने से पहले ही सांसारिक बंधन में फंस चुके थे। स्टालिन को याको कहलाने वाला एक बेटा भी था। इस याको को ही दूसरे महायुद्ध के समय में हिटलर का सेना बंधन में डालता है। मगर उस समय स्टालिन सोवियत के हितासक्तियों को जहन में लेकर अपने बेटे को ही युद्ध में बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके इस त्याग को रशिया के लोग कभी भी भूले नहीं। ऐसे स्टालिन दूसरे महायुद्ध में हिटलर को पहली बार हार की चोट पहुंचाई थी। उसके बाद स्टालिन ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिए थे। उसका सेना हिटलर के लिए जर्मनी के चप्पे चप्पे छान मारे थे। उसके बाद 1947 में रेड आर्मी बर्लिन को प्रवेश किया था। उस वक्त हिटलर पूरी तरीके से हार मान चुका था। वो रशिया के सेना के हाथ में मिलने के डर से आत्महत्या को शरण हो गया। ये जीत स्टालिन के
जनप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। उस युद्ध के बाद सोवियत ओकुट विश्व संस्था का भद्रता मंडली के कायम सदस्य राष्ट्र भी बन गया। इतना ही नहीं, सो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और यूएसए कहने के दो प्रबल शक्तियों का उदय भी हुआ। उन दोनों के बीच में एक होने वाला यूएसएसआर स्टालिन के हाथ में आया। वो अपने राष्ट्र को सुपर पावर राष्ट्र बनाने के लिए प्रमुख पात्र को निभाया था। इसीलिए ही 1953 में स्टालिन इस दुनिया को छोड़े पर लाखों लोग उसके अंत्यक्रिया पर शामिल होकर अपने नायक को अंतिम श्रद्धांजलि को दिए थे। वो स्टालिन के प्रकथाओं को दर्शाने वाला आईने की तरह दिखाई दिया था। दोस्तों, ये एक स्टालिन कहलाने वाला एक महान व्यक्ति का संक्षिप्त कहानी है। इसके बारे में कितना भी चुन चुन कर बोले तो भी कितने दिन लग जाते हैं मालूम नहीं। इतना विशेष तरीके का व्यक्तित्व स्टालिन का था। अगले वीडियो में स्टालिन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी को देखने के लिए और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।